हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10th का एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स चैप्टर कर रहे हैं। आप लोग अपनी एनसीईआरटी बुक निकालें और एक्सरसाइज 12.3 में से क्वेश्चन नंबर 13 रीड करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में जो गिवन है उसको आप फटाफट से पढ़ लें। मैं उसका डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 13। ओके, क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है? इन फिगर अ स्क्वायर ओ ए बी सी इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रेंट। ठीक, क्वेश्चन में क्या बोल रहे हूँ आपको कि स्क्वायर ओ ए बी सी जो है वो एक क्वाड्रेंट के अंदर इंस्क्राइब्ड है। ठीक, इतना उन्होंने बता दिया और फिर आगे बोल रहे हैं इफ ओ ए इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब उन्होंने हमको बोला कि यहाँ पर ये जो ओ ए है ये 20 सेंटीमीटर है। देन वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। यहाँ पर जो शेडेड रीजन है वो ये वाला है, ये है आपका शेडेड रीजन। यू नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें किस तरह से हम इसको फाइंड करेंगे। पहले गिवन इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं हम। ठीक, साइड दे रखी है स्क्वायर की, साइड ऑफ स्क्वायर ओ ए इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी सी ही बात बस गिवन है और शेडेड रीजन उन्होंने आपसे पूछा है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें कि शेडेड रीजन किस तरह से फाइंड होगा, क्या लॉजिक लगेगा, तो देखिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन यहां पर लिख देता हूं मैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन वो हमारा क्या लगेगा। यहां पर देखिए ये पूरा एक क्वाड्रेंट है, ये पूरा एक क्वाड्रेंट है और उसके बीच में अंदर ये जो है एक स्क्वायर है। ठीक, तो स्क्वायर का पोर्शन हमें क्या करना है, क्वाड्रेंट में से रिमूव करना है, क्योंकि क्वाड्रेंट का सिर्फ स्क्वायर के अलावा बाकी का बचा हुआ पोर्शन ही तो हमें शेडेड दे रखा है। तो हमें क्या करना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक, तो शेडेड रीजन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, नॉट स्क्वायर, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, ये हमें करना पड़ेगा शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करने के लिए। तो देखो स्क्वायर का एरिया तो आसानी से फाइंड हो जाएगा क्योंकि उसकी साइड्स हमको गिवन है, लेकिन क्वाड्रेंट का एरिया कैसे फाइंड करेंगे? क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करने के लिए हमें तो रेडियस चाहिए होगा। तो सर्कल में रेडियस तो कहीं हमके, इस क्वाड्रेंट की रेडियस तो कहीं गिवन ही नहीं है, दे रखा है तो सिर्फ ये ओ ए बी बी सी और ओ सी, ये डिस्टेंसेस पता है हमें, है ना। तो हम कैसे इसमें रेडियस फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए आप देखो यहाँ पर मैं इसको ज्वाइन करता हूँ, ये 90 डिग्री का एंगल रिमूव कर देते हैं यहाँ पे। ठीक, और मैं बी को ओ से क्या कर देता हूँ, ज्वाइन कर देता हूँ। तो अगर इसको हम ज्वाइन करेंगे तो कुछ इस तरह से यहाँ पर एक लाइन बन जाएगी। और आप देखो ओ जो है क्वाड्रेंट का क्या है, सेंटर, और बी पॉइंट जो है क्वाड्रेंट की सर्कमफेरेंस पे लाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर ओ बी जो है वो क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ दिस क्वाड्रेंट
ठीक। तो ओ बी हमारा क्या हो गया, रेडियस। तो अब हमारा टारगेट है ओ बी की लेंथ फाइंड करना। ठीक। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये स्क्वायर है पूरा, तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक। तो यहाँ पर हम कर लें अगर, तो देखो इन ट्राइंगल ए ओ ए बी, ट्राइंगल ओ ए बी के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ओ बी क्या है, हाइपोटेन्यूस। ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा पाइथागोरस थ्योरम से ओ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है। ओ बी की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट ही करनी है, तो ओ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ ए की वैल्यू कितनी है, 20 स्क्वायर, ए बी की वैल्यू कितनी है, सेम साइड ऑफ स्क्वायर है, तो ये भी 20 स्क्वायर। ठीक। तो इसको हम देखें तो ये हो जाएगा ओ बी स्क्वायर 400 प्लस 400। ठीक है। इससे हमारे पास आ जाएगा ओ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 800 एंड दिस गिव्स यू ओ बी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 800। तो 800 का आप स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 400 इंटू 2, 800 को इस तरह से लिख सकते हैं। तो 400 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 20। ठीक। तो ये बन जाएगा 20 रूट 2 सेंटीमीटर। ठीक। तो ओ बी हमारा आ गया 20 रूट 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपको नीचे एक स्टेटमेंट लिख लेना है, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट, या फिर सर्कल भी लिख सकते हो आप। ठीक। तो रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल्स टू 20 रूट 2 सेंटीमीटर। ठीक है। रेडियस पता लग गया, और एंगल तो हमें पता ही है इसका 90 डिग्री होता है क्वाड्रेंट। आप 1/4 यूज कर सकते हो, 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल। ठीक। तो मैं सिर्फ आपको यहाँ पर सिर्फ वैल्यूज लिख के दूंगा, कैलकुलेट आपको खुद ही करना है। ठीक है। चलिए, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या है, 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही करना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर। साइड का स्क्वायर करते हैं तो एरिया मिल जाता है। वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे 1/4 इंटू पाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है दैट यू हैव टू यूज 3.14, तो 3.14। आर हमारे पास कितना है, रेडियस 20 रूट 2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 20 रूट 2 इंटू 20 रूट 2। ठीक है। माइनस साइड, साइड कितनी है स्क्वायर की, 20, तो आप लिखेंगे 20 इंटू 20। ठीक है। आप यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं इसको, 4 से सीधे 20 को कैंसिल कर दें। ठीक है। तो ये हो जाएगा 5, 20 इंटू 5 100। तो ऐसे बन सकता है यहाँ पर कैलकुलेशंस जो है वो मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से हो सकती है आसानी से। ठीक। तो ये बन जाएगा 3.14 इंटू 5 रूट 2 इंटू 20 रूट 2 माइनस 20 इंटू 20, ये तो 400 ही होगा। अब बस आपको कुछ नहीं करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है और इसमें से 400 सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक। तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए भी आप आसानी से कर सकते हो। देखो 5 इंटू 20 100 हो जाएगा, और ये रूट 2 इंटू रूट 2 वो 2 हो जाएगा, तो 100 इंटू 2 200। 200 से इसको मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान होगा। आप मल्टीप्लाई करें और कैलकुलेट करें। ठीक है। पूरा नोट डाउन करिएगा। ओके। आप जब फाइनली पूरा कैलकुलेशंस करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। ओके, इसको इरेज कर देते हैं और फिर इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 15। आप क्वेश्चन पढ़ें, तब तक मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। ओके, तो क्वेश्चन पढ़ा होगा आपने। क्वेश्चन में दे रखा है ए बी सी इज अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ पर आपको दे रखा है ए, इधर है बी और ये है सी। तो ए बी सी क्या है? एक क्वाड्रेंट है सर्कल का जिसका रेडियस दे रखा है उन्होंने 14 सेंटीमीटर। ठीक, आगे पढ़ते हैं। एंड अ सेमी सर्कल इज ड्रॉन विद बी सी एज डायमीटर, और फिर BC को एज अ डायमीटर, तो BC यहाँ पर इसको ज्वाइन करना पड़ेगा तभी जाके BC बनेगा। और फिर उसके बाद क्या किया, BC को एज अ डायमीटर लेते हुए एक सेमी सर्कल बनाया गया। ठीक है, तो इस तरह से सेमी सर्कल बन गया BC को डायमीटर लेते हुए। यू नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो यहाँ पर जो शेडेड रीजन हमें गिवन है वो ये वाला है। हमें इस शेडेड रीजन का एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपने पूरा समझ लिया कि फिगर जो है वो किस तरह से बना हुआ है। ये पूरा एक क्वाड्रेंट है, ए सी और ये पूरा यहाँ बी है ना, इस तरह से ये पूरा एक क्वाड्रेंट है। और उस क्वाड्रेंट में BC को एज अ, उस क्वाड्रेंट के ऊपर ही है ना BC को एज अ डायमीटर लेते हुए एक सेमी सर्कल बनाया हुआ है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन गिवन है। वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन। तो पहले गिवन इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट जो हमको गिवन है, R से डिनोट कर देते हैं उसको। R इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। ठीक, और फिर उसके बाद यहाँ पर जो सेमी सर्कल बना हुआ है, ये वाला सेमी सर्कल, ठीक है, इस सेमी सर्कल के रेडियस को हम कैपिटल R से डिनोट कर देंगे। ठीक, लेकिन उससे पहले उसका हमें डायमीटर चाहिए होगा, क्योंकि BC उसका डायमीटर है, तो BC को फाइंड करना होगा हमें। तो हम देखें इन ट्राइंगल BAC, ट्राइंगल BAC के अंदर हम देखें तो हमारा क्या होगा, BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ऐसे ही होगा, है ना। और यहाँ पे AB और AC इक्वल है, तो ये हो जाएगा BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर, ऐसे ही होगा, क्योंकि AB इक्वल्स टू AC है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर AC की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, AB लिख सकता हूँ। तो AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर। मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप डायरेक्ट भी सोचना सीखें। ठीक है, तो BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर। और इससे हमारे पास BC की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए दोनों स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड पे, तो ये क्या होगा 2AB स्क्वायर, ऐसे ही होगा। तो इससे BC की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, AB स्क्वायर है तो AB बाहर आ जाएगा, AB रूट 2। ठीक है, तो ये मैंने जनरल टर्म्स में बताया है। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे AB की या AC जो भी है ना। तो AB की वैल्यू पुट कर देंगे हम 14 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो अगर कहीं भी दो वैल्यूज सेम आती है, जैसे ये कोई भी ट्राइंगल हुआ है ना, इसको ध्यान रखना हमेशा कि अगर ये 10 है और ये भी 10 है, तो हाइपोटेन्यूस किस फॉर्म में आएगा, AB रूट 2 में, साइड का रूट 2, यानी कि ये हो जाएगा 10 रूट 2। हमेशा ऐसा ही होगा, है ना, कुछ भी साइड हो। अगर 8 है तो ये आएगी 8 रूट 2। ठीक, तो यहाँ पर ये 14 है और ये भी 14 सेंटीमीटर ही है, तो इसलिए ये जो हाइपोटेन्यूस है BC, वो कितना आ जाएगा हमारा, BC इज इक्वल्स टू 14 रूट 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा डायामीटर। क्लियर है। चलिए
भाई अब हमें डायमीटर पता चल गया तो रेडियस भी आसानी से पता लग जाएगा। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर रेडियस ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल के रेडियस को हम कैपिटल आर से डिनोट कर देते हैं ताकि डिफरेंशिएट हो सके। तो वो हो जाएगा 14√2/2, हाफ हो जाएगा ना, 14√2/2 विच इज इक्वल्स टू 7√2 सेंटीमीटर। क्लियर? अब देखिए, अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो कैसे निकलेगा, है ना, यहाँ थोड़ी सी अब मुसीबत है कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकलेगा। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पर देखिए, ये सेमी सर्कल का पोर्शन है पूरा। यहाँ मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ रेफरेंस के लिए, है ना। तो ये देखो, ये अब जो है BCD, ये पूरा BCD ये क्या है, एक सेमी सर्कल है। तो शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ, अब देखो सेमी सर्कल के बीच में ये जो पोर्शन आ रहा है, ये वाला वाइट पोर्शन, इस हाइपोटेनियस के ऊपर वाला वाइट पोर्शन, ये क्या है, क्या है ये है सेगमेंट। ठीक है, ये सेगमेंट है ना सर्कल का। तो हमें इस सेगमेंट को हटाना होगा। तो ये हो जाएगा माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट। तो अगर एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से हम सेगमेंट का एरिया हटा देंगे तो हमारा शेडेड पोर्शन आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट। अब एरिया ऑफ सेगमेंट, इसको कैलकुलेट करना अपने आप में ही डिफिकल्ट टास्क होता है ना, क्योंकि इसके लिए भी हमें फिर और तिकड़म लगानी पड़ती है। देखो क्या करना होगा, पूरा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, है ना। फॉर्मूला क्या था एरिया ऑफ सेगमेंट का, कॉन्सेप्ट क्या था, एरिया ऑफ सेक्टर, पूरे सेक्टर में से ट्राइंगल का एरिया सबट्रैक्ट होगा, है ना। तो यही लगेगा यहाँ पर, सेक्टर ना होकर के मैं इसको क्वाड्रेंट भी बोल सकता हूँ क्योंकि ये जो सेक्टर है वो क्वाड्रेंट ही है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, मैं इसको लिख दूँ एज इट इज, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस, अब देखो एरिया ऑफ सेगमेंट कैलकुलेट करना है ना, तो एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए मैंने इसको ब्रैकेट में रखा है क्योंकि अंदर भी हो रहा है सबट्रैक्ट। अब तो ये होगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल BAC। क्या ये बात समझ में आ गई, है ना। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से हमें सेगमेंट का एरिया सबट्रैक्ट करना था। तो एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकलेगा, क्वाड्रेंट का एरिया माइनस ट्राइंगल का एरिया। ठीक है, तो इस तरह से ये निकल करके आएगा। देखो बड़ी, अगर सारा एक साथ करेंगे तो बहुत अजीब सी कैलकुलेशंस हो सकती है। तो आप चाहो तो पार्ट में भी कर सकते हो। ठीक, आप पार्ट में कर सकते हो कि पहले एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल BAC कैलकुलेट कर लो, है ना। तो हम भी ऐसे ही करते हैं, इसको पार्ट्स में करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम करते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट कैलकुलेट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा भाई, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। क्वाड्रेंट का एरिया क्या हो जाएगा, 1/4 इंटू पाई, पाई के रिगार्डिंग इन्होंने कुछ बोला नहीं है तो 22/7 ही लेंगे, पाई R²। इसका रेडियस कितना है क्वाड्रेंट का, 14, तो 14 इंटू 14। ठीक है, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल देखो राइट एंगल ट्राइंगल है तो डायरेक्ट हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा सकते हैं। फिर तो इसमें वो cos थीटा R² cos θ/2 sin θ/2 यूज करने के बदले हम डायरेक्ट
हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यूज करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर बेस कितना है 14, हाइट भी कितनी है 14, ये बेस हो गया और ये हाइट हो गई क्योंकि ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करें भाई अब। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 7 से 14 2 टाइम्स कैंसिल, ये यहाँ पर 2 से 4 2 टाइम्स कैंसिल, और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 14 7 टाइम्स कैंसिल। ठीक है, तो 22 इंटू 7 विल बिकम 154। और इसी तरह से इधर भी आप कैलकुलेट कर लें, ये 7 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारे पास 98। ठीक है, और 154 माइनस 98 हम करेंगे तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 14 माइनस 8 6 और 14 माइनस 9 5। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर आ गया हमारे पास एरिया ऑफ सेगमेंट। अब देखिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमें फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल जो है, देखिए सेमी सर्कल का रेडियस हमारा कैपिटल आर है। ठीक, तो वो क्या हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट, तो माइनस 56। देखिए इसको मैं ऐसे लिख लूँ, ये 1/2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो पाई की वैल्यू अगर हम पुट करें तो वो होगी हमारी 22/7 इंटू आर। आर कितना है 7√2, तो 7√2 इंटू 7√2 माइनस 56। यहाँ पर 2 से आप 22 को कैंसिल कर दें और 7 से 7 को कैंसिल कर दें। ठीक, तो यहाँ पर आपके पास बचेगा 11 इंटू, देखो यहाँ पर √2 है और ये √2 है, तो √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2, तो मैं 2 लिख दूँ इसको, और ये जो 7 है वो इससे मल्टीप्लाई में ही रहेगा। ठीक, तो यह बन गया 11 इंटू 2 इंटू 7 माइनस 56। ठीक, तो अब यहाँ पर आप देखो 11 इंटू 2 इंटू 7 ये हो जाएगा हमारे पास 154 माइनस 56। तो इसको आप जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप देखें यहाँ पर है ना कि ये कितना हो जाएगा 154 माइनस 56, दिस विल गिव्स यू 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका एरिया ऑफ शेडेड रीजन। नोट डाउन कर लें इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 16, लास्ट क्वेश्चन है, उसको आप देखें। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, देखें किस तरह से होगा। आप पहले सोच के रखें कि कैसे होने वाला है वो। Next question, calculate the area of designed region in figure common between the two quadrants of circle of radius 8 centimeter each। ये जो है 16th क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि दो क्वाड्रेंट्स के बीच में कॉमन एरिया है। ठीक, कॉमन बिटवीन टू क्वाड्रेंट्स ऑफ सर्कल, उन दोनों के बीच में जो कॉमन एरिया है उसको आपको फाइंड करना है। तो देखो डायग्राम किस तरह से बना है, उसको देख करके आपको समझ में आ जाएगा
कि क्या करना है। यहाँ ये एक क्वाड्रेंट है आपका, ठीक, ये कुछ इस तरह से बना हुआ है जिसका रेडियस कितना है 8 सेंटीमीटर, तो ये भी 8 ही होगा, ठीक। और जो दूसरा वाला क्वाड्रेंट है उसका रेडियस भी क्या है 8 सेंटीमीटर, तो वो जो बना हुआ है वो कुछ इस तरह से बना हुआ है, देखिए। सेकंड क्वाड्रेंट यहाँ पर कुछ इस तरह से बना हुआ है। फिगर को थोड़ा और प्रॉपरली बनाते हैं। ये पहला क्वाड्रेंट 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर, और जो दूसरा क्वाड्रेंट है वो इसके जस्ट इस ऊपर इस तरह से बना हुआ है, ठीक। और ये रहा उसका पार्ट, ठीक। ये क्वाड्रेंट का वर्टेक्स इधर है और दूसरे क्वाड्रेंट का वर्टेक्स इधर है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से ये बीच में एक डिजाइन बन रही है, इसी का आपको जो है एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए किस तरह से ये फाइंड हो सकता है। यहाँ पर इस डिजाइन का एरिया, ये भी 8 सेंटीमीटर ही है और ये भी 8 सेंटीमीटर ही है, ठीक। तो ये डिजाइन बनी हुई है, तो यहाँ मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं बीच में, तो इस लाइन की वजह से, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है बीच में, इस लाइन की वजह से ये क्या हो गया, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ठीक। थोड़ा सा इस फिगर को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं वापस से। देखिए ये यहाँ पर क्वाड्रेंट है, ठीक, और ये मैंने यहाँ पर इस तरह से एक कॉर्ड बना दी, देख सकते हैं आप। यहाँ पर ये इधर इसको ज्वाइन कर दिया। अगर इसको नेमिंग करें A B C D, तो मैंने B और D को ज्वाइन कर दिया, तो यहाँ पर ये क्वाड्रेंट में A B और D आएगा। तो B और D को ज्वाइन कर दिया, तो आप देखें आपके पास जो पोर्शन है वो सिर्फ कितना सा है, ये। तो इसको तो हम फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो ये फाइंड हो जाएगा, तो मतलब ये ऊपर वाला पोर्शन फाइंड हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे ये वाला पोर्शन ये फाइंड हो जाएगा, है ना। और फिर इसी तरह से हम सेकंड क्वाड्रेंट के लिए भी करेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में फिगर कुछ इस तरह से है, ये यहाँ पर B है, यहाँ पर C है और यहाँ पर D है। फिर B और D ज्वाइन हो रहे हैं, इसके बाद फिर हम ये वाला एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये तो बिल्कुल सेम आएगा एग्जैक्टली दोनों, क्योंकि दोनों के ही रेडियस क्या है 8 8, ये भी 8 ये भी 8, दोनों ही क्वाड्रेंट्स के रेडियस क्या है 8 सेंटीमीटर। तो सेगमेंट का एरिया भी क्या आएगा दोनों के लिए सेम। और ये दोनों फिगर्स ही तो कंबाइन होके ये बना रहे हैं, है ना। तो आपको लॉजिक समझ में आ रहा है क्या करने वाले हैं हम इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। पहले गिवन इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं, या चलो मैं यहाँ लिख दूंगा, कॉन्सेप्ट लिख देता हूँ इधर। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू 2 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट, क्योंकि 2 सेगमेंट्स हैं इस और दोनों का ही एरिया सेम है, तो इसलिए मैंने इंटू 2 कर दिया है, ठीक है, ट्वाइस कर दिया उसका, एक ही सेगमेंट का डबल कर देंगे, ठीक। चलिए करेंगे। तो यहाँ पर हमें जो दे रखा है रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट हमको गिवन है R इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट क्या था फॉर्मूला, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट या सेक्टर माइनस एरिया ऑफ
ट्राइंगल, ठीक। तो यहाँ पर क्योंकि क्वाड्रेंट है तो हम एरिया ऑफ क्वाड्रेंट लिख सकते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। चलिए करें यहाँ पर, तो 2 इंटू बाहर रहेगा बिल्कुल हरदम, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का एरिया 1/4 ऑफ सर्कल, ठीक। तो 1/4 पाई के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो हम 22/7 यूज करेंगे। 1/4 पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 8, तो 8 इंटू 8, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल विच इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस भी 8 और हाइट भी 8, ठीक। यहाँ पर आप कैंसिल कर लें टर्म्स को, 4 से 8 जो है वो 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक। ये 2 को बाहर ही रहने दें हम, तो ये हमारा बन जाएगा 8 इंटू 2 इंटू 22 इंटू 8 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 352 अपॉन 7, 8 2 16, 16 2 32, 352 अपॉन 7, माइनस यहाँ पर भी कैंसिल कर दें आप इसको 32, ठीक है। एलसीएम लेते हैं यहाँ पर, 2 को बाहर ही रहने दें, 352 एलसीएम 7 ही होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 352 माइनस ये 7 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। तो ये बन जाएगा 7 2 14, 7 3 21 और 22, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 2 इंटू, माइनस करें, 12 माइनस 4 8, 5 4 माइनस 2 2 एंड 3 माइनस 2 1, 128 अपॉन 7, ठीक। अब आप इसको सॉल्व कर लें, यू विल गेट योर आंसर। ओके तो आपने आंसर फाइंड आउट कर लिया होगा, है ना। तो आपका आंसर मैच भी हो गया होगा बुक के आंसर से, यूनिट लगाना नहीं भूलेंगे, है ना, ठीक। मैं भी लिख ही देता हूँ यूनिट यहाँ पर। चलिए ये हो गया मैच, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी जो एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, मैंने करवा दिए हैं, कुछ बचे हुए क्वेश्चंस जो हैं वो आप ट्राई करेंगे, ठीक है। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप स्टडिंग, बाय बाय।